ओके। ये पहले क्या करेगा, एक मैनिपुलेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला कल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है सेलिंग वाला ट्रेंड है। सो कल मार्केट में ऐसा मूव हो सकता है। ठीक है, मतलब मैनिपुलेशन जिस भी साइड आएगा उस साइड हम देखेंगे, पहले मैनिपुलेशन जिस भी साइड आएगा उस साइड मूव आ सकता है। ओके। हाँ, जब पीडीएच और पीडीएल ब्रेक करेगा, इफ अगर पीडीएच ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है तो बाइंग में जाएगा, इफ पीडीएल नीचे साइड के लिए ब्रेक करता है तो ओवरऑल सेलिंग में जाएगा मार्केट। आई बात समझ में? नहीं 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 नहीं, आपको 3:30 4 बजे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से 6 बजे उठो। मार्केट स्टार्ट होने के बाद 3 4 घंटा आप कुछ भी मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो मार्केट को। जब एशियन सेशन स्टार्ट होगा ना, एशियन सेशन से पहले पहले आपको समझ आएगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मतलब आप 9 बजे 10 बजे भी बैठोगे ना तो आपको समझ आएगा। मतलब 9 10 बजे बैठने के बाद का फायदा क्या है पता है ट्रेडिंग का? आपको मैनिपुलेशन मूव समझ में आती है और फिर आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना स्टार्ट करते हो। आई चीज समझ में सबको? मतलब मैनिपुलेशन वाली मूव खत्म हो जाती है 9 8 9 बजे तक। उसके बाद जो भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जाके इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये डोजी का एक कैंडल लेते हैं, डोजी। हाँ, ये डोजी कौन सा है, 10 जून का डोजी है। ठीक है, 10 जून के डोजी को हम क्या करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। मैं जाऊंगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अरे बाप रे, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाओ स्टूडेंट 2 मिनट। ओके, तो ये हटा देते हैं ऊपर वाले डोजी। ये कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, चलो। अब मैंने 10 जून का एक डोजी मार्क किया है। ओके, 10 जून का मैंने एक डोजी मार्क किया है। अब मैं जाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ओके, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, पहला हायर आया हायर लो आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो ये तो हमारा क्या हुआ, ये 10 जून का फिर 11 जून यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे 11 जून स्टार्ट हुआ, 11 जून ने क्या किया, ये जो प्रीवियस डे के सेलर्स थे उनको पहले बाहर किया यहाँ पे। फिर मार्केट में एक अच्छे खासे सेलर्स को इनवाइट किया। ये हमारा क्या था, ये लोअर वीक था। मतलब अभी तक किसी भी साइड एक हायर हाई हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। ओके, एक स्विंग मिला है आपको, ये दूसरा स्विंग मिला है आपको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है देखो। ये तो हमारा अच्छा खासा मार्केट कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये 10 जून की कैंडल है और यहाँ पे 11 जून 11 जून 11 जून और समथिंग 11 जून यहाँ पे स्टार्ट होता है। और एक चीज मार्क करना भूल ही गया मैं, एक मिनट। नेक्स्ट डे का वीक मार्क करना भूल गया मैं। ओके, नेक्स्ट डे का हमें क्या करना है, ओपन एंड क्लोज भी मार्क करके लेना है। रुको स्टूडेंट, 2 मिनट रुको बस। ये ओपन है, ये क्लोज है। यस यस, ओसी मार्क करना भूल गया मैं। और ये लास्ट हमारा वीक था। ओके, ये लोअर वीक था। डन। चलो अब हम जाते हैं अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और इसको और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ओसी, ओपन, ये क्या था देखो स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे ये 10 जून था, 10 जून 10 जून 10 जून 10 जून 10 जून 10 जून। ओके, यहाँ से 10 जून हुआ खत्म। मतलब यहाँ पे 10 जून खत्म हुआ, 10 जून खत्म हुआ, फिर 11 जून यहाँ से स्टार्ट हुआ। 11 जून ने लोअर वीक लगाया पहले। ओके, 11 जून ने पहले क्या किया, ओपन से ऊपर एक अच्छा खासा मूव बनाया, बट यहाँ से कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ।
ये हायर हाई को किसी ने ब्रेक नहीं किया अभी। ठीक है, पहले चीज ध्यान में रखना, पहला मूव आता है, हम समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि ये मैन्युपुलेशन है। मैन्युपुलेशन होने के बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन पे तुरंत एंटर नहीं करना है, हमें वेट करना है। ये भी मैन्युपुलेशन है, ये भी मैन्युपुलेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन कब कंफर्म होगा? जब एक हायर हाई हायर लो बनेगा तब कंफर्म होगा डिस्ट्रीब्यूशन। आ रही है बात समझ में? इसलिए मैंने क्या बताया, मार्केट स्टार्ट होते ही ये चीजें कुछ मत करना है यहाँ पे, थोड़ा इसको जाने देना टाइम। ठीक है, देखो जब यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजेंगे, देखो यहाँ पे टाइम हुआ 8:30 बजे, 9, मतलब लंदन सेशन स्टार्ट होते होते आपको क्लियर हो जाएगा कि आज ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल बताता हूँ कि बायस कैसे क्लियर होता है और ट्रेड कैसे ले सकते हो आप। पहली तो चीज है, मार्केट ने क्या किया, दो साइड के लिए मैनिपुलेशन बनाया, बट एक साइड के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने। इस साइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ब्रेक होता मुझे दिख रहा है। ये लो के नीचे कहीं पे बॉडी क्लोज होती दिख रही है आपको? बॉडी, बॉडी क्लोज हुई है? नहीं हुई है। बट ये जो हायर हाई बनाया है इसके ऊपर एक अच्छी खासी बॉडी क्लोज हुई है। ओके, तो ये हमारे लिए एक प्योर कंफर्मेशन है हमारे लिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा। दूसरी चीज आती है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए मुझे, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक मिला। फिर इसके बाद ये जो लो है, यहाँ से जो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मतलब इसको, ये हायर हाई बना, उसके बाद ये हायर लो बना, एंड उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाया। ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब आप डेली के दिन भर में, इसके बाद जो भी होता है आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करोगे। ये पूरे मार्केट में ये कितना ऊपर गया है ना, ये सारे मार्केट में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे। दैट्स इट। अभी रिवर्सल कहां से हो सकता है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब ये तो हमारा ओपन था, ऊपर वाला क्या था, क्लोज था। ये हाई था हमारा और ये लो था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक वीक समझ में आई, मार्केट ने मैनिपुलेशन किया। नेक्स्ट तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन आया यहाँ से। तो आप क्या कर सकते हो, जिस भी साइड वीक लगा है उसके नेक्स्ट डायरेक्शन में आप डायरेक्टली ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने उसके बाद कब मौका दिया, 11 बज के, मतलब ओवरऑल दिन भर का बाइंग में जाने के बाद रात में मार्केट वापस 11:15 पे लो पे आया, उसके बाद कंटिन्यू फिर से ऊपर प्राइस गया है। मतलब दिन भर का टाइम, मतलब एशियन सेशन देखो, ये एशियन सेशन हुआ यहाँ तक एशियन सेशन, फिर लंदन सेशन, फिर न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ा नीचे है, और फिर न्यूयॉर्क सेशन भी बाइंग साइड के लिए कंटिन्यू किया। मतलब एशियन सेशन भी बुलिश, लंदन सेशन भी बुलिश, एंड न्यूयॉर्क सेशन भी बुलिश। मतलब देखो मार्केट कितना सिंपल है, बस हमें समझने की देरी है बस। प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर अगर एक भी हायर हाई हायर लो बनता है तो हम डायरेक्टली ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं, ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हैं, और सिर्फ हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कितना मस्त प्ले हुआ है, ये वाला पीओ है। फिर यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया है। बहुत क्लियर मार्केट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा क्लियर मार्केट है। इफ अगर कोई स्विंग के लिए ढूंढ रहा है ट्रेड, किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है, सो इससे बेहतर सेटअप आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। इससे बेहतर सेटअप आपको कहीं मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं। क्योंकि देखो मार्केट में जब भी मैनिपुलेशन आता है, उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मैंने और एक चीज बताई आपको कि 1 आवर का कैंडल एक भी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। हाँ, मतलब ऐसा वाला 1 आवर का एक भी कैंडल ओपन होते ही, मतलब यहाँ पे 10 जून, ये 10 जून था, यहाँ से 11 जून चालू हुआ, 11 जून, मतलब ये ओपन के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होता है तो आप डायरेक्टली बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। मतलब ये वाला सिंपल सिंपल आपका, मतलब क्लोज के ऊपर एक कैंडल यहाँ पे बुलिश क्लोज हुआ है, फिर यहाँ पे मेरा ये वाला एसएल रहेगा, और फिर टारगेट आप 4 दिन तक के लिए भी होल्ड कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आई चीज समझ में? ये क्या था, यहाँ तक ये 10 जून था, यहाँ तक ये 10 जून था। ये क्या है, 11 जून। 11 जून में हमने पहले पकड़ लिया मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन के बाद प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर एक 1 आवर का कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद मैंने बाइंग के लिए ट्रेड प्लान किया। फिर वो ही ट्रेड 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो। मतलब देखो ऑलमोस्ट 850 900 पिप दिए मार्केट ने। देखो यहाँ पे 900 पिप दिए मार्केट ने, वो भी कितने दिन में? आपने ट्रेड कब लिया? 11 जून को ट्रेड लिया आपने,
आपने 11 जून को ट्रेड लिया और उसके बाद टारगेट आपको मिला 13 जून को। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 3 दिन में मार्केट ने 3 दिन में मार्केट ने 900 पिप दिए है। ये पावर है बायस फाइंड करने के बाद और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। आई चीज समझ में आपको? पीडीएच पीडीएल पे कैसे बायस डिसाइड करना है, फिर डोजी पे कैसे बायस डिसाइड करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डोजी के बाद जो भी मूव आता है वो रियल मूव होता है स्टूडेंट, इतना याद रखना बस। डोजी के बाद जो भी मूव आता है वो रियल मूव होता है। ओके। देखो इसका भी मैंने अपडेट आपको डाल देना है ग्रुप पे, मॉर्निंग में मैं डालता हूँ कि कल का बायस क्या होगा। ठीक है। मेरे डालने से पहले आप ही मुझे अपडेट करो कि सर आज का बायस ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके। चलो, आज का सेशन क्या करो, कल एक बार रिपीट करो। ठीक है। आज का सेशन क्या करो, कल मॉर्निंग में और एक बार रिपीट करो, मतलब आपको समझ आएगा। एंड यस, दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं कल न्यू सेशन में। ओके। गुड नाइट एवरीवन। सिर्फ बायस डिसाइड करो और मुझे बताओ कल। कल मॉर्निंग में सब लोग। चलो, जब मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊंगा, जब आपका कल लंदन सेशन में जूम स्टार्ट होगा, उसके बाद आप मुझे बताना। जैसे ही आपको जूम की लिंक डालूंगा तो आपके कमेंट्स में सबका बायस आना चाहिए मुझे। ठीक है। चलो, गुड नाइट, टेक केयर।